एक्सक्यूज़ मी, हेलो। अगर आपको लगता है कि आपका फ़ोन अगर हैक हो गया तो आपका बहुत सारा डेटा और पैसा दोनों चला जाएगा, तो ये एपिसोड आपके लिए है। कीप वॉचिंग। एक नॉर्मल आदमी को क्या करना चाहिए? अपने डेटा को बचाना है, अपनी लाइफ को बचाना है, अपनी लाइफ की सेविंग्स को बचाना है। तो क्या वो स्मार्टफ़ोन यूज़ करना बंद कर दे? या अगर यूज़ कर भी रहा है तो क्या करे फिर वो? करना क्या है भाई? ऑप्शन क्या है मेरे पास? देखिए, जब हम किसी बच्चे को बोलते हैं कि ये दुनिया एक माया है और इससे बचना है, तो हम क्या सलाह देते हैं उसको कि तुम जाके साधु बन जाओ, हिमालय पे चले जाओ? ये नहीं बोलते। हम बोलते हैं कि आप यही जियो, यहीं रहो, पर ये समझते हुए जियो कि ये माया है। ओके। ये बहुत अच्छा थॉट है जो बड़ा इससे लिंक करता है। मैं यही कह रहा हूँ, मैं ये नहीं बोलता कि आप ये एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप सब बुरा है, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज गुड, बट हमें पता है कि ये ट्रैप है और आपका ये वाला डेटा वहां जा रहा है। इफ यू नो दिस एंड देन यू आर यूजिंग इट, तब कोई आपको इस डेटा का आपके अगेंस्ट यूज नहीं कर पाएगा। चूंकि आप नहीं जानते हो, इल्यूजन में हो, इसलिए आप फंसते हो। एग्जाम्पल देता हूं, डोमिनोज का डेटा लीक हुआ, आपका उसमें रिकॉर्ड था, आपको 1-2 दिन बाद कॉल आता है और आपको पता नहीं कि डोमिनोज का डेटा लीक हुआ और आपका उसमें रिकॉर्ड है। मैं डोमिनोज से बोल रहा हूँ, या 1 हफ्ते बाद कॉल आता है और आपने उस दिन ये वाला पिज़्ज़ा मंगवाया था, ये टॉपिंग थी, एक्स्ट्रा चीज़ वटेवर, और इतने का बिल आया था और ये एड्रेस था आपका। इज इट राइट? हाँ साहब, ये तो राइट है। आपकी तो लॉटरी लगी, आपका तो 25 लाख का ये लग गया, ऐसा वैसा। और अब आप भरोसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप ये सोच भी नहीं सकते कि ये इतना एक्यूरेट डिटेल किसी के पास हो सकता है। ये तो सिर्फ मुझे पता है। सही बात है। और आप ना सोच भी नहीं पा रहे हो कि डेटा वहाँ है, था और वहाँ से लीक हो गया होगा और फिर क्रिमिनल के ये कनेक्शन ही नहीं आ रहा आपके दिमाग में। उसके बाद फिर आप वो सब कुछ करते हो जो वो आपसे कराना चाहता है। लिंक भेजेगा, आप क्लिक करोगे, एप्लीकेशन इंस्टॉल करा लेगा, फिर तो कुछ भी कर लेगा। आप तो टैक्स का पैसा मांग लेगा 25 लाख का, कहेगा साहब उसमें 30% टैक्स पहले दोगे तो बाकी हम ट्रांसफर कर देंगे। लोग ये भी करते हैं, पहले टैक्स का पैसा दे दिया, उनको तो वही कमाना है। राइट। एक केबीसी का वीडियो आता है और बड़े दिनों से घूम रहा होता है। उसमें देखोगे कि आपकी 25 लाख की लॉटरी लग गई है और उसमें एक अमिताभ बच्चन जी की फोटो होगी, लोगो होगा केबीसी का और सर्कुलेट होता रहता हो। अब उसको सुनोगे ना और वीडियो को, मतलब है वो ऑडियो, उसमें सिर्फ वो ग्राफिक्स ही होता बेसिक, तो 25 लाख को 25 बार बोलता है उसमें कि आपकी 25 लाख की लॉटरी लगी है, 25 लाख तो आपके अकाउंट में आ ही जाएगा, तो 25 लाख के लिए आपको कुछ नहीं करना है, तो 25 लाख के लिए आपको टैक्स भी लगेगा, तो 25 लाख आपके अकाउंट में 2 दिन के अंदर जाएगा। 25, आपको ये इतनी बार 25 लाख क्यों बोल रहा है? आप मानोगे कि मुझे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का फोन आया, उन्होंने कहा अमित जी मेरी 25 लाख की लॉटरी लग गई है। तो मैंने कहा मैडम कॉल मत कर देना, कल टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन बन जाएगी। कोई भी ट्रस्ट कर लेता है, और पता क्यों करता है? क्योंकि हमारे दिमाग की एक कमजोरी है, वही कमजोरी जो चैट जीपीटी में है। मैंने आपको बोला था कि वी ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा, वेरी सिमिलर टू चैट जीपीटी और एआई काइंड ऑफ इंजन। राइट। एआई भी डेटा का ही प्रोडक्ट है। वो इंटेलेक्ट बन कैसे रहा है? भैया आपने 2 किताबें एक सब्जेक्ट में ज़्यादा पढ़ ली तो आप मेरे से उसमें ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए। राइट। मैंने किसी और एरिया में पढ़ लिया तो मैं उस एरिया में जान गया। तो इंटेलेक्ट तो डिपेंड डेटा पे ही कर रहा है ना। तो उसके अंदर एक वल्नरेबिलिटी हमने नोटिस की होगी कि जब हम कोई चीज़ बार बार बोलते हैं तो उसको सच मान लेता है। वही हमारे ब्रेन के संग होता है कि हमारा फोकस वहाँ अटक जाता है जो चीज़ रिपीट हो रही होती है और हम बाकी चीज़ें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ क्रिमिनल अपने फायदे के लिए बार बार इस्तेमाल करता है। तो जो पहली चीज़ आपको समझनी है, क्रिमिनल विल नेवर हैक योर डिवाइसेस टू रीच टू यू, दे विल ऑलवेज हैक यू टू रीच टू योर डिवाइसेस। इंटरेस्टिंग। 95% टाइम जो ग्लोबल क्राइम हो रहा है उसमें हमेशा इंसान हैक हुआ है पहले। अब मैं आपसे कहूं कि इसमें ये डाल दो वो डाल दो, जब तक आप अपने प्रति कॉन्शियस नहीं हो और आपको बेसिक अवेयरनेस नहीं है तो हमेशा थ्रेट रहेगा। सही बात है। ट्विटर जब अक्वायर हुआ उसके 2 हफ्ते के अंदर हैक हो गया। FBI ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, उन्होंने 3 बच्चे अरेस्ट किए। 17 साल का निमा फजेली ऑरलैंडो से, 19 साल का ग्राहम इवान क्लार्क, 21 साल का एक लड़का। जो हैकर था वो 17 साल का लड़का था। तो ट्विटर का सिक्योरिटी बजट तो $multi-million है, देशों का भी नहीं होता उतना है, और उनका एक ही काम है डेटा सिक्योर करना। तो हम ये नहीं कह सकते कि उनके पास एंटीवायरस नहीं था, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम नहीं था, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम नहीं था, फायरवॉल नहीं था, राउटर नहीं था, गेटवे नहीं था, डेटा लीक प्रिवेंशन सिस्टम नहीं था, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं था, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर नहीं था। सब था और आप नाम लो वो था, AI बेस्ड सॉल्यूशंस भी होंगे। उसके बावजूद एक 17 साल का लड़का कैसे हैक कर लेता उसको? सोचने वाली बात। या जितने भी बड़े बड़े हैक हो रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, या बैंक्स हैक हो जाते हैं, क्यों भाई? और फिर हम सोचते हैं कि हमारे फ़ोन में मैं एक टूल डाल दूंगा, आप फिर तो हम प्रॉब्लम फ़ोन की है ही नहीं,
प्रॉब्लम यहाँ है। तो मैं कुछ बिहेवियरल एस्पेक्ट बताऊंगा जिसकी गलतियाँ होती है, कि ये जो एक सिम्टम मैंने बताया, एक और कहानी सुना के बताऊंगा कि एक हमारे, और आई थिंक हमने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, आपको याद होगा। बट बिफोर वी टॉक हाँ। अबाउट दैट, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन था 25 लाख कोई लेडी थी आपने बोला? मुझे जेल नहीं जाना। ये जेल नहीं है, ये तो बोले चूड़ियां हैं। बट मैं उनको कितना ईमानदार पॉलिटिशियन मान रहा हूँ कि शायद उनके वेरी पास नाइस लेडी, कमाने का और जरिया नहीं है, इसलिए उन्होंने उस 25 एक पॉलिटिशियन के लिए 25 लाख रुपए ये फैक्ट है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आई वाज इनवाइटेड बाय पार्लियामेंट। नहीं, बट मैं तो इसलिए मेरी बोल कुछ पार्लियामेंट्रियंस नहीं, मत बताइए आप नाम, लेकिन बट मैं नाम सोचता हूँ बताना ठीक कितनी नहीं लगा। ईमानदार हाँ, नेत्री होंगी वो, It's कि very nice. उन्होंने शायद कमाने का और जरिया नहीं होगा, तो इसलिए इस 25 लाख को भी रियल मान लिया, वरना पॉलिटिशियन के लिए 25 लाख चिल्लर होता है। अब लोग गूगल करेंगे कि सबसे, मतलब ऐसा कौन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इसके पास पैसा नहीं है। ईमानदार ना, ईमानदार। नहीं, बट और पहुंच कॉम्प्लीमेंट है जाएंगे। तो अच्छी बात है उनकी। नहीं, अच्छी बात है, तो देखिए अच्छी बात है, लेकिन होता क्या है कि इसी जो सिंप्लिसिटी या सीधापन की वजह से ही लोग लुटते हैं। सही बात है, मैं जो भी बंदा लुट रहा है बेचारा इसी वजह से लुट रहा है क्योंकि वो मासूमियत की वजह से तो लुट रहा है। और उसके बाद वो उस चीज़ को बता नहीं पाता, क्योंकि लोग सोचते हैं कि अरे तुम ऐसे बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हो। बात बेवकूफ़ी की नहीं है, बात है कि बस टू इनोसेंट।